स्वागत है आप सभी को बियॉन्ड द बाउंड्री के एपिसोड नंबर 3 में। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। कुरियामा कहती है हमारा एक साथ मिलना यहीं पर खत्म होता है और मुझसे और ज्यादा उलझो मत, तुम और मैं हम अलग हैं। मैं तुम्हारी तरह दोस्तों के साथ खुशी भरा जिंदगी नहीं जी सकती। आखिर तो कहता है पर क्यों? कुरियामा कहते हैं क्योंकि मैंने किसी को मार दिया हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं कुरियामा एक छोटे से मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रही होती है और जैसे वो उसे मारने वाली होती है तभी वो रुक जाती है, जिससे वो मॉन्स्टर भाग जाता है यहाँ से। तभी मित्सुकी की चूहा यहाँ पर आके उसे एक ही झटके में मार देता है। आगे वो चूहा उस क्रिस्टल को लेकर कुरियामा को देती है, पर कुरियामा मित्सुकी की ओर इस क्रिस्टल को फेंक देती है और कहती है क्या तुम मुझ पर एहसान करके मेरी दिल जीतने की कोशिश कर रहे हो? मित्सुकी कहती है ऐसा लगता है तुम गलत समझ रही हो। कुरियामा कहती है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। ऐसा कहकर वो आगे चलने लगती है। देन हम देखते हैं एक लड़की इनके ऊपर नजर रखी हुई थी। नेक्स्ट हमें दो लोग बातें करते हुए दिखाया जाता है। इनमें से एक स्पिरिट हंटर एसोसिएशन ऑब्जर्वेटरी ब्यूरो से इन्वेस्टिगेटर होता है, इसका नाम है फुजिमो मिरोकू, और दूसरा होता है नेस क्लैन का रिप्रेजेंटेटिव इजुमी नेस। इजुमी असल में मित्सुकी और हिरुमी की बड़ी बहन होती है। सबसे बड़ी इजुमी, देन हिरुमी और आखिर में सबसे छोटी मित्सुकी होती है। आगे इजुमी फुजिमो से पूछती है आखिर एसोसिएशन ने आपको यहाँ पर क्यों भेजे हैं? फुजिमो इस पर कहता है तुम्हें हलो शैडो के बारे में तो पता ही होगा। इस तरीके के ड्रीम सेड अक्सर नहीं दिखते, इसलिए मैं इसे ऑब्जर्व करने के लिए आया हूँ। आगे हमें उनकी बातों से पता चलता है ड्रीम्स अंडरवर्ल्ड का रास्ता बताते हैं और उनके अंदर छुपा हुआ डार्कनेस को ड्रीम सेड कहा जाता है और ये इंसानों की एनवी, एग्रेशन, नफरत, गुस्सा और डिप्रेशन से बनता है। जब तक इंसान रहेंगे तब तक ड्रीम सेड का भी एग्जिस्टेंस बना रहेगा। फुजिमा कहता है इसलिए जब तक हम उन्हें देख सकेंगे तब तक हम उन्हें मारना जारी रखेंगे। आगे फुजिमा इस पेंटिंग को देखकर कहता है क्या ये ड्रीम सेड की पेंटिंग है? इजुमी इस पर कहती है नहीं, ये एक असल का ड्रीम सेड है, इसे एक फ्रोजन बैरियर के अंदर सप्रेस कर दिया गया है। फुजिमा इस पर काफी हैरान होता है और कहता है हाँ मुझे याद आया, तुम तो एक फ्रोजन बैरियर स्पेशलिस्ट हो। नेक्स्ट हम आकितो को देखते हैं, वो कैफेटेरिया में कुरियामा को ढूंढ रहा होता है। तब यहाँ पर सीन आती है आकितो उससे पूछता है अगर तुम बहुत ज्यादा गरीब हो जाओ तो तुम खाना खाने के लिए कहाँ जाओगे? जिस पर सीन उसे इस जगह के बारे में बताती है। आकितो यहाँ पर आके कुरियामा को देखकर कहता है मुझे लगा था तुम यहीं पर होगी। कुरियामा उसे देखकर कहती है आखिर तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ। आकितो कहता है मैंने सुना कि तुम एक ड्रीम सेड को मारे और उस क्रिस्टल को बेच के जो पैसा मिला उसे मित्सुक ने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा था। 10,000 यान देखकर कुरियामा काफी हैरान होती है और कहती है क्या उस क्रिस्टल का दाम इतना ज्यादा था? आगे वो अपनी हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है मुझे ये नहीं चाहिए। आकितो कहता है क्या कहा नहीं चाहिए, पर तुम्हारे हरकतें तो कुछ और कह रही है। कुरियामा कहते हैं क्या तुम्हें पता है मैं इतने पैसे से कितना सारा खाना खरीद सकती हूँ? आकितो कहता है तो इसे लो ना, मना कौन कर रहा है? कुरियामा इस पर रोते हुए कहती है मैं इस पैसे को नहीं ले सकती, पर आगे वो उस पैसे को ले लेती है। आगे आकितो कहता है क्यों ना आज तुम हमारे क्लब में आओ। कुरियामा कहती है मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मेरे साथ ज्यादा उलझो मत। देन इतना कहकर वो यहाँ से जाने लगती है। आकितो कहता है और तुम मेरे ऊपर हमेशा प्रैक्टिस किया करती थी, उसका क्या? कुरियामा कहती है मैं और ऐसा नहीं करूंगी। आकितो कहता है तब तुम हमेशा मेरा पीछा किया करते थे, पर अब तुम मुझसे भाग रही हो। कुरियामा इस पर कुछ न कह के चली जाती है। तभी यहाँ पर हिरुमी आके आकितो के बगल में हाथ डाल के कहता है क्या तुम कुरियामा मिराई के पीछे पड़े हो? नेक्स्ट हम देखते हैं कुरियामा यहाँ से जाते हुए उसकी मुलाकात नीनो से होती है। नीनो उससे देखकर कहते हैं तुम यहाँ पर नए नए आए हो, शायद तुम्हें इसलिए नहीं पता होगा कि मैं यहाँ पर टीचर हूँ। आगे वो उसके कान में कहती है तुम अब तक हलो शैडो के बारे में सुन ही चुके होगे। वो आज रात ही यहाँ पर आने वाला है, पर हमें जितना हो उससे उतना दूर रहना होगा। पर अगर कोई उसे मार दे तो वो पूरा 1 साल तक अपनी अच्छी जिंदगी जी सकता है, पर उसे मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इतना कहकर नीनो यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट हम आकितो और हारुमी को देखते हैं। ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे की मजाक उड़ा रहे होते हैं। हारुमी यहाँ पर आकितो को कहता है तुम्हें तो सिर्फ बड़े संतरे वाले लड़कियां ही पसंद है। आकितो कहता है ये गलत है, मुझे चश्मे पहनने वाले लड़कियां सबसे ज्यादा पसंद है। और वैसे भी ये कह कौन रहा है जो कि अपनी बहन को पसंद करता हो? हारुमी कहती है मेरी बहन तुम्हारी चश्मे पहनने वाले लड़की से काफी ज्यादा प्योर है। आकितो कहता है ओ ऐसा है क्या? पर मैं एक बात बता दूं, मैंने तुम्हारी बहन को भी चश्मा पहना दिया है। हारुमी ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आकितो आगे कहता है मैंने उसे चश्मा उस समय पहनाया जब हम दोनों इस कमरे में अकेले थे। सच कहूँ तो मुझे ऐसा उसके साथ करते हुए काफी ज्यादा मजा आया और आगे तो उसे भी इसमें काफी ज्यादा मजे आने लगा। ये सब सुनकर हारुमी काफी परेशान हो जाता है और कहता है आखिर तुम मेरे छोटी बहन के साथ क्या किए? तब यहाँ पर मित्सुकी आ जाती है और कहती है आखिर तुम दोनों ठरकी हो, यहाँ पर क्या बात कर रहे हो? उसे चश्मे में देखकर हारुमी को काफी बड़ा झटका लगता है और आगे तो यहाँ पर मित्सुकी को कहता है तो क्या तुम्हें रियलाइज हुआ कि चश्मा पहनना कितना ज्यादा अच्छा है? मित्सुकी कहते मैं तो सिर्फ अपनी बिगड़ेल भाई को सबक सिखाना चाहती थी, और ऐसा कहकर वो उस चश्मे को उतार के फेंक देती है। आगे वो अपनी बड़े भाई से बात करने लगती है और पीछे एक कागज को छुपाते हुए आकितो को देने लगती है। आकितो जब इसे देखता है तो वो इसे ले लेता है। नेक्स्ट घर जाते हुए आकितो जब इस कागज में देखता है तो मित्सुमी इस पर लिखी हुई थी 5:30 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, मुझसे मिलने आना। नेक्स्ट हम देखते हैं आकितो और मित्सुकी बात करने के लिए इस खराब पड़े हुए ट्रेन के अंदर आ जाते हैं। मित्सुकी कहते शायद कुरियामा हलो शैडो के पीछे जाने के बारे में सोच रही है। ये बात सुनकर आकितो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है पर क्यों? मित्सुकी कहती है मुझे नहीं पता, और आगे कहती है एक स्पिरिट हंटर है जिसके नाम है इचिनोमिया लोरी, मैंने उससे कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा, मुझे यकीन है कि तुमने उसके बारे में सुना होगा। आकितो कहता है हाँ मैंने सुना है कि वो अपने दिमाग को सीधे इंटरनेट से जोड़ के किसी भी जानकारी पा सकती है। मित्सुकी कहते खैर वो एक ऐसी बातें ढूंढ निकाली जो
जो कि लगभग एक भूतिया स्टोरी की तरह लगता है। क्या तुम इसे सुनना चाहोगे? नेक्स्ट हमें एक लड़की को हवा में उड़ते हुए दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन यहाँ पर ब्लू कलर के आसमान को देखकर कह रही होती है ये कितना सुंदर है, पर आगे जब वो मोबाइल से इसकी फोटो खींचती है तो उसके फोन में नॉर्मल आसमान की फोटो आती है। अयाका इस पर कहती है ये सिर्फ हलो शैडो की इफेक्ट की वजह से ऐसा दिख रहा है। तभी खिड़की के ऊपर ड्रीम सेट बहुत ही जोर जोर से मारने लगते हैं, जिसकी वजह से सीन काफी ज्यादा डर जाती है। अयाका कहती है सेट्स बहुत ही ज्यादा ही एक्टिव हो चुके हैं। आगे अयाका अपने घर के आसपास बैरियर बना देती है। हम देखते हैं उस बैरियर से टकरा के आसपास के सभी मॉन्स्टर्स मर जाते हैं। नेक्स्ट हम आकितो को देखते हैं जो कि मित्सुकी की बातों को ही सोच रहा होता है। मित्सुकी कहती जो कोई भी उस श्रापित ब्लड लाइन से जुड़ता है उस पर दुर्भाग्य आ पड़ता है और उस क्लैन का सिर्फ एक ही पर्सन जिंदा बच गया था। मिजुकी यहाँ पर कुरियामा की ही बात कर रही होती है। नेक्स्ट हम इजुमी और फुजिमा को देखते हैं। इजुमी कहते हैं हलो शैडो शहर के बीचों बीच देके जाएगा, अगर कोई स्पिरिट हंटर उसके सामने आ जाए तो वो उसे पोजेस कर सकता है। नेक्स्ट हम आकितो को देखते हैं जो कि कुरियामा के घर के पास आता है। कुरियामा उससे देखकर कहती है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आकितो उससे कहता है तुम हलो शैडो के पीछे जाओगे है ना? ये सुनकर कुरियामा काफी हैरान होती है। आकितो कहता है तुमने इनामी की बेटी को मार डाला जब वो हलो शैडो के कब्जे में आ गई थी। कुरियामा कहती है क्या तुम मेरे बारे में ये सब जानकारियाँ कहीं से ढूंढे? आकितो कहता है मुझे बस थोड़ी सी जानकारी मिली थी, पर अभी मैंने जो कहा ये सिर्फ मेरा एक अंदाजा था। कुरियामा कहती है इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, बस यहाँ से चले जाओ। नेक्स्ट हम देखते हैं हलो शैडो धीरे धीरे करके यहाँ पर आ रहा होता है। हर जगह उसके इफेक्ट की वजह से मॉन्स्टर घूम रहे होते हैं। हलो शैडो को देखकर फुजिमा कहता है मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये एक ड्रीम सेट है। इजुमी कहती है इसके सेंटर में इसका एक छोटा सा हिस्सा है, पर इसकी पावर की इफेक्ट इसके अपीयरेंस को बहुत ही ज्यादा बड़ा दिखाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुरियामा घर से बाहर निकल के कहीं पर जाने लगती है। तभी आकितो पीछे कहीं पर छुपा हुआ था, बाहर निकल के कहता है तुम कहाँ जा रही हो? कुरियामा कहती है तुम अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हो, बस यहाँ से चले जाओ। आकितो उससे कहता है आखिर तुम क्या करने की सोच रही हो? कुरियामा कहती है इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तभी आकितो उससे कहता है हलो शैडो को मारने से कुछ भी नहीं बदलेगा, इससे जो मर गया है वो फिर से वापस नहीं आ जाएगा, इससे सिर्फ तुम अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो। कुरियामा कहती है मुझे पता है ये। आकितो कहता है तो तुम्हें घर के अंदर ही रहना चाहिए और तुम्हें इसके गुजर जाने का इंतजार करना चाहिए। कुरियामा कहती है मुझे पता है, लेकिन फिर भी वो यहाँ से जाने लगती है। तभी आकितो उसके हाथ को पकड़ के कहता है तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? देन कुरियामा अपनी स्टोरी बताने लगती है। कुरियामा श्रापित होने के बावजूद भी इनामी फैमिली ने उसे गोद ले लिए और उसे सिखाया कि इस जबरदस्त पावर को कैसे सप्रेस किया जाए। देन हम देखते हैं उनकी एक बेटी थी जिसके नाम यूई थी। कुरियामा आगे कहती है मैं इनामी फैमिली में आइसोलेटेड होकर रहती थी, लेकिन यूई ने मुझे बाहरी दुनिया दिखाई। हम देखते हैं वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और एक साथ हमेशा खेला करते थे। एक दिन वो दोनों अपने स्कूल से काफी ज्यादा हंसी मजाक करके आ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं एक ब्लैक कलर के मॉन्स्टर यूई के ऊपर पोजेस कर लेती है और कुरियामा इसे देखकर अपनी रिंग को उतार देती है। आगे कुरियामा प्रेजेंट में कहती है मैं एक मर्डरर हूँ, उस समय मुझे मेरा जिंदगी खोने का डर महसूस हुआ। आगे तो कहता है तुम गलत हो। कुरियामा कहती है आखिर तुम जानते ही क्या हो? तुमने कहा था कि तुम एक हाफ सेड हो, तुम भी मेरी तरह एक यूनिक एंटिटी हो, लेकिन तुम गलत थे। तुम्हारे पास दोस्त है जैसे कि हिरुमी और मित्सुकी, और सबसे बड़ी बात यह है कि अयाका और शिन जैसे सेड्स भी तुम्हारे दोस्त हैं। आगे तो अभी भी कहता है तुम गलत हो। कुरियामा कहती है आखिर मैं कैसे गलत हूँ? मेरी सारी जिंदगी मुझे एक मॉन्स्टर जैसा ट्रीट किया गया है, लोग तो मुझे छूने से भी डरते थे। आखिर तुम मेरे बारे में कैसे ही जान सकते हो? ऐसे बिहेव करना बंद करो जैसे कि तुम मुझे समझ गए हो। दिन इतना कहकर वो यहाँ से जाने लगती है। तभी आकी तो उसके पीछे पीछे आने लगता है और कहता है रुको। तभी कुरियामा कहती है मेरी पीछा मत करो। नेक्स्ट हमें बताया गया है सभी हंटर्स को घर से बाहर ना निकलने के लिए कहा गया है, और जो कोई भी केज या फिर बैरियर बना सकते हैं वो सभी हलो शैडो को शहर से बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हिरुमी भी यहाँ पर अपना बैरियर बना देता है, पर तभी यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स उसके ऊपर हमला करने के लिए आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कुरियामा भागते हुए कहीं पर जा रही होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जब एक सेड इन दोनों के ऊपर हमला करने के लिए आता है, फुजिमा उसे एक ही झटके में मार देता है। नेक्स्ट कुरियामा इस ट्रक के ऊपर बैठ के इस जंगल में आ जाती है। आगे वो सामने देखती है तो पहाड़ों के बीच में से हलो शैडो आ रहा था। देन कुरियामा अपनी उंगली से रिंग को उतार देती है। आगे उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो पास में रहा दो पेड़ को बहुत ही आसानी से काट देती है। देन हम देखते हैं हलो शैडो उसके काफी पास आ जाती है। तभी कुरियामा एक घंटी की आवाज सुनती है। तभी हम देखते हैं एक लड़की कुरियामा के ऊपर हमला कर देती है। कुरियामा उससे जैसे तैसे करके बच जाती है, पर आगे वो लड़की कुरियामा के ऊपर बहुत सारे हमले करने लगती है। कुरियामा इस लड़की को देखकर कहती है ये तो साकुरा है। इन दोनों की फाइट यहाँ पर चली रही होती है कि हलो शैडो यहाँ पर आ जाता है। कुरियामा यहाँ पर साकुरा से कहती है तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो हलो शैडो तुम्हें अपने बस में कर लेगी। तभी हलो शैडो उनके चारों ओर घिर जाता है और हम देखते हैं उन दोनों के आसपास पूरी जगह चेंज हो जाती है। नेक्स्ट हम हिरुमी को इन सभी मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए देखते हैं और वो उन सभी मॉन्स्टर को बड़ी आसानी से मार रहा होता है। नेक्स्ट हम आकितो को घर में खाना बनाते हुए देखते हैं, पर वो यहाँ पर काफी दुखी और गुस्सा होता है। नेक्स्ट हम कुरियामा को देखते हैं। साकुरा उसके ऊपर बहुत ही जबरदस्त हमला करती है, जिससे कुरियामा यहाँ से भागने लगती है। आगे साकुरा कुरियामा के ऊपर बंदूक की तरह गोलियां मारने लगती है। कुरियामा उन गोलियों से बचते हुए भागने लगती है। देन वो यहाँ पर भागते हुए एक घर के अंदर आ जाती है। तभी साकुरा उसके सामने अचानक से आकर गोली मार देती है। हम देखते हैं वो गोली इतनी ज्यादा ताकत
बार होती है कि कुरियामा को उस गोली को रोकने में काफी ज्यादा परेशानी होती है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा थक जाती है। तभी साकुरा उसके ऊपर अपनी तलवार से हमला करती है। हम देखते हैं कुरियामा की तलवार इस हमले में टिक नहीं पा रही होती और धीरे धीरे करके कटने वाली होती है। तभी आकी तो यहाँ पर आके साकुरा को धक्का देके दूर गिरा देता है और कुरियामा को बचा लेता है। आगे आकी तो कहता है बहुत हो गया, तुम ही हो जो कि कुछ नहीं समझती हो, और इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है।